क्योंकि आई बार वो कहते हैं हमने रोहतक को 700 करोड़ दे दिए, हमने 1000 करोड़ दिए, पर रोहतक में 1.5 फुट गहरे गड्ढे हैं, पीने का स्वच्छ पानी है नहीं, प्रॉपर्टी आईडी का धंधा चल रहा है निगम के अंदर, तहसील में भयंकर भ्रष्टाचार है। समस्याओं के निवारण तो है नहीं, पर मुख्यमंत्री जनता को लोली तो पॉप थमा के चले जाते हैं। पर हैरानी की बात थी, पंडाल में जाने के बाद देखा कि वहाँ 95% लोग बीजेपी के थे, जो मेरे को सब पहचानते थे। तो सामने से पूर्व मंत्री ने मुझे देख लिया, एकदम पहचान गया, क्योंकि पुराना रिश्तेदार है हमारा। भाई ये 4 दीवारी के अंदर 95% भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने आप किससे जनसंवाद कर रहे हो? ये देखो, दैनिक जागरण अखबार, ये भाजपा का पार्षद है, ये भाजपा का पूर्व जिला महामंत्री है, ये भाजपा की वर्तमान जिला महामंत्री आशा शर्मा है। ये भाजपा के बड़े नेताओं को टोकन दिए गए थे, पूर्व मंत्री, मेयर, कहीं से विधायक लड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसको टोकन बांटे थे, 20 टोकन 50 टोकन, ले भाई ये लेके आने हैं मानस, वहां बिठा दियो, बोलने नहीं चाहिए, पहले से तय था ये बोलेगा ये नहीं बोलेगा, बात ही खत्म। ये तो भीड़ अपने कार्यकर्ताओं की जमा के जिनकी सुननी थी सुन ली, मुख्यमंत्री जी ने एक ड्रामा सांग करना था करके चले गए। जन संवाद का मतलब क्या है? जनता से संवाद, आम जन से संवाद। आप जाओ मोहल्ले कॉलोनियों में, वहाँ तो इनको डर लगता है कि जूत पड़ेंगे, 9 साल कुछ किया नहीं, पागल बनाया पब्लिक को, कभी कहते हैं 700 करोड़ आ गए, कभी कहते हैं 1000 करोड़ आ गए, आया ठेंगा। नमस्कार। कल रोहतक में मुख्यमंत्री जी का जनसंवाद कार्यक्रम था और उस जनसंवाद कार्यक्रम में 4 चांद लगाने वाले लवलीन टुटेजा इस वक्त हमारे साथ हैं। कल ये महंत की ड्रेस पहनकर भगवा धारण करके जो है ये जनसंवाद कार्यक्रम में चले गए और बड़ी पुलिस की चूक ये रही कि पुलिस इनको पहचान नहीं पाई और अंदर आगे तक मुख्यमंत्री के बिल्कुल पास जाके जो है नज़दीक जहां लोग बैठे थे आगे की पंक्ति में वहां जाकर ये बैठ गए। इस वक्त हमारे साथ हैं टुटेजा साहब। पहला मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहला वो क्या कारण था कि आपको अपना जो वस्त्र थे वो चेंज करके और भगवा धारण करके या महंत की ड्रेस पहन के वहाँ जाना? देखिए, पिछली बारी भी जब मुख्यमंत्री रोहतक आए थे तो मैंने उनसे जनता के 9 सवाल पूछे थे, 9 वर्ष के उनके शासनकाल के हिसाब से। तो पिछली बार मुख्यमंत्री जी ने मुझे नज़रबंद करवा दिया था। इस बारी मेरी इच्छा थी कि मैं उनसे मिलूं, जनता की समस्याओं को उनके सामने रखूं, क्योंकि आई बार वो कहते हैं हमने रोहतक को 700 करोड़ दे दिए, हमने 1000 करोड़ दिए, पर रोहतक में 1.5 फुट गहरे गड्ढे हैं, पीने का स्वच्छ पानी है नहीं, प्रॉपर्टी आईडी का धंधा चल रहा है निगम के अंदर, तहसील में भयंकर भ्रष्टाचार है। समस्याओं के निवारण तो है नहीं, पर मुख्यमंत्री जनता को लोली तो पॉप थमा के चले जाते हैं। तो इसीलिए मेरी इच्छा थी कि क्या पता अधिकारी, यहाँ के स्थानीय बड़े नेता उनको मिसगाइड कर रहे हो, मैं ही उनको जाके सच्चाई बता दूं। परंतु इस बारी भी कल सुबह से ही मेरे घर के आजू बाजू पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई थी और मुझे एक तरीके से नज़रबंद रखा गया था। तो मेरी बड़ी तमन्ना थी, इसीलिए मैं घर से निकलकर किसी तरह, क्योंकि मुझे इस वेशभूषा में तो सभी अधिकारी, स्थानीय प्रशासन पहचानता है, इसीलिए मैंने एक रास्ता निकाला। मैं वेशभूषा बदलकर अपनी उस पंडाल तक पहुंच गया। पर हैरानी की बात थी, पंडाल में जाने के बाद देखा कि वहाँ 95% लोग बीजेपी के थे, जो मेरे को सब पहचानते थे। तो सामने से पूर्व मंत्री ने मुझे देख लिया, एकदम पहचान गया, क्योंकि पुराना रिश्तेदार है हमारा, तो पहचान गया। तो पहचानते ही तुरंत उसके बाद मेरे पीछे सीआईडी और पुलिस स्टाफ के काफ़ी लोग आकर खड़े हो गए। उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि एक हमारी बात सुने। तो मैंने शिष्टाचार के नाते उनकी बात, हालांकि मैंने ना तो मैं मुख्यमंत्री से कोई गलत सवाल करने वाला था, मैं तो रोहतक की समस्याओं के बारे में बताने गया था। और उसके बाद मुझे पुलिस प्रशासन ने वहाँ ज़बरदस्ती घसीट कर, बल्कि हमारे 2-4 साथियों को उन्होंने पीटा भी, मुक्के भी मारे, फ़ोन भी गिराया, फ़ोन भी टूट गया एक साथी का। तो इस तरह का अभद्र व्यवहार, हमारा संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, बोलने की आज़ादी देता है। हम यही जनता को समझा रहे हैं
कि भाजपा के पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में लोगों की बोलने की आज़ादी भी खत्म हो गई है, तो समस्याओं के समाधान, विकास की तो कल्पना ही नहीं कर सकते हम। लवलीन, ये बताइए, आपने जिसको पुराना रिश्तेदार बताया, आप आमने सामने हुए, उसने आपको पहचान लिया, उसको ऐसी क्या समस्या हुई? जब मुख्यमंत्री जी को कोई समस्या नहीं हुई तो उसको ऐसी क्या समस्या? वो अपने आप को रोहतक का मुख्यमंत्री मानता है ना, सारा पहाड़ उसी ने उठा रखा है, ठेकेदार रोहतक का वही है हमेशा। उसने मुझे देखा, उसको लगा कि मुख्यमंत्री के आगे मेरे नंबर ना कम हो जाए, लगता है शायद इसी वजह से उसने तुरंत कोई इस तरह का कुछ किया होगा कि तुरंत मेरे सवाल पूछने से पहले ही पुलिस प्रशासन के लोग आए और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की। मैं कोई हल्ला मचाने नहीं गया था, मैं तो प्रेम पूर्वक शिष्टाचार के नाते सवाल रखने गया था, समस्याएं रखने गया था कि भाई ये 4 दीवारी के अंदर 95% भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने आप किससे जनसंवाद कर रहे हो? ये देखो, दैनिक जागरण अखबार, ये भाजपा का पार्षद है, ये भाजपा का पूर्व जिला महामंत्री है, ये भाजपा की वर्तमान जिला महामंत्री आशा शर्मा है, ये शर्मा जी हैं, राज शर्मा जी एमपी का चुनाव लड़े थे, ये जितने, सरिता नारायण पूर्व विधायिका, ये इसमें से 95% लोग, ये आप देख लो, मेरी कहने की बात नहीं, प्रतिष्ठित अखबार ने छापा हुआ है, 95% लोग वहाँ भाजपा के कार्यकर्ता थे। बेचारे भाजपा के कार्यकर्ता तो वैसे ही दबे कुचले हैं, उनकी मुख्यमंत्री नहीं सुनता तो वो बेचारे क्या बोलेंगे। और जनता की समस्याएं सुननी है तो मैंने कल भी मीडिया के बंधुओं के सामने कहा, भाई जनता की समस्याएं सुननी है तो आओ, चलो मेरे साथ बैठो, मैं शहर के लोगों के बीच में लेके चलता हूँ। आपको डर लगता है तो मुख्यमंत्री जी मैं लेके चलता हूँ आपको, आओ चलेंगे गांधी कैंप, लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, आओ चलते हैं जनता कॉलोनी, पीने का गंदा पानी है, आओ चलते हैं झज्जर रोड पर, आओ चलते हैं भिवानी स्टैंड पर, हालात खराब हैं रोहतक के, प्रॉपर्टी आईडी के धंधे चल रहे हैं, कैसे याशी कंपनी ने किस तरह से यहाँ उत्पात मचाया हुआ है, पर सुनने को कोई तैयार नहीं, बोलने किसी को देते नहीं। तो मुख्यमंत्री जी का जनसंवाद तो केवल टीआरपी बन के रह गया है, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री जी, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट से ज़्यादा पब्लिक रेटिंग पॉइंट बढ़ाओ, पीआरटी बढ़ाओ अपनी, इससे कुछ नहीं होने वाला। अब जनता जाग गई है। आप जाति धर्म के नाम पर बेशक से 2 टर्म मुख्यमंत्री बन गए हो, अब कोई आपको सहन करने वाला नहीं है। अच्छा लवलीन, आप अंदर गए, आपका आमना सामना जो है पूर्व मंत्री गौरव से हुआ, मुख्यमंत्री भी उनके साथ में ही बैठे थे, आपने कहा मैं सवाल पूछने के लिए गया, लेकिन वहाँ जनता भी बहुत सारी आई थी सवाल पूछने के लिए। करे आप कह रहे हैं बीजेपी के लोग हैं सब, अरे वो तो टोकन बांट रखे थे, कौन बोलेगा कौन नहीं पहले से तय था। किसी आम आदमी, हमारी महिला की उपाध्यक्ष गई थी रोहतक की, उसको बोलने ही नहीं दे गया, वो कहती रही साहब मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, सुनी ही नहीं किसी ने। पहले से तय था ये बोलेगा ये नहीं बोलेगा, बात ही खत्म। ये तो भीड़ अपने कार्यकर्ताओं की जमा के जिनकी सुननी थी सुन ली, मुख्यमंत्री जी ने एक ड्रामा सांग करना था करके चले गए। अच्छा, टोकन बांटने वाले कौन लोग थे, किस किस को टोकन? ये भाजपा के बड़े नेताओं को टोकन दिए गए थे, पूर्व मंत्री, मेयर, कहीं से विधायक लड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसको टोकन बांटे थे, 20 टोकन 50 टोकन, ले भाई ये लेके आने मानस वहां बिठा दियो, बोलने नहीं चाहिए। अच्छा हाँ, तो फिर जनसंवाद किसके साथ करना अगर इस तरह की बातें सत्तासीन पार्टी कर रही है तो? मेरे को आप बताओ, 4 दीवारी के अंदर सारे रास्तों की बैरिगेटिंग कर रखी थी, ये जनसंवाद हो सकता है? जनसंवाद का मतलब क्या है? जनता से संवाद, आम जन से संवाद। आप जाओ मोहल्ले कॉलोनियों में, वहाँ तो इनको डर लगता है कि जूत पड़ेंगे, 9 साल कुछ किया नहीं, पागल बनाया पब्लिक को, कभी कहते हैं 700 करोड़ आ गए, कभी कहते हैं 1000 करोड़ आ गए, आया ठेंगा। मुख्यमंत्री जी रोहतक के ही हैं, यहाँ बनियानी उनका गांव है, हमारा भी गांव है, हमें पता नहीं है? मुख्यमंत्री 9 वर्ष रोहतक की जनता को बरगलाते रहे, बेवकूफ़ बनाते रहे, अब जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है।
ये लवलिन टुटेजा हैं। कल इन्होंने मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम में गए थे और रोहतक शहर के हालात को लेकर इन्होंने सवाल करने थे, लेकिन सवाल करने से पहले जो है पुलिस का इनके साथ घेराबंदी जो है वो कर ली और इनको कार्यक्रम से जो है बाहर निकाल दिया। अब इनका कहना है कि पुलिस ने जो पूर्व मंत्री उन्होंने पुलिस को सीआईडी को किसी को फोन किया और उसके बाद जो तुरंत इनकी घेराबंदी जो है वो कर दी गई थी। लेकिन ये जो है वेशभूषा बदल के गए थे और एक महंत की चोला जो है वो पहन के ये अंदर गए थे ताकि इनको कोई पहचान ना पाए। लेकिन पूर्व मंत्री के साथ जब आमना सामना हुआ तो इनको तुरंत पहचान भी लिया और तुरंत पुलिस ने जो है इनको घसीटकर बाहर भी कार्यक्रम से निकाल दिया। लेकिन कल रात को जो पूरा सिनेरियो हुआ उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कल सैकड़ों की संख्या में लोग जो मुख्यमंत्री के पास अपनी समस्याएं लेके गए थे, जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए गए थे, लेकिन आपने वो सारी चीजें देखी, कितने लोगों का समाधान हुआ है? इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो हैं वो इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे पाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।